उस्मान जो जंग में जख्मी हो गए थे, उनकी सेहत याबी के लिए बाला दुआ मांग रही होती हैं। इसी दौरान अचानक पीछे से दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। लेनी नामी एक गद्दार लड़की कमरे में दबे कदमों दाखिल होती है। गद्दार लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और जैसे ही करीब पहुंचती है, अचानक बाला पर हमला कर देती है। बाला किले के कमरे में बैठी होती है। उनके सामने कुरान पाक खुला होता है। वो तिलावत मुकम्मल करती हैं और अदब के साथ कुरान को बंद करके रेहाल पर रखती हैं। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती हैं और दिल से कहती हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे उस्मान को शिफा दे। उस्मान जो जंग में जख्मी हो गए थे, उनकी सेहत याबी के लिए बाला दुआ मांग रही होती हैं। इसी दौरान अचानक पीछे से दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। लेनी नामी एक गद्दार लड़की कमरे में दबे कदमों दाखिल होती है। बाला बदस्तूर दुआ में मशगूल होती हैं और उसे कोई खबर नहीं होती कि कोई उन पर हमला करने वाला है। गद्दार लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और जैसे ही करीब पहुंचती है, अचानक बाला पर हमला कर देती है। लेकिन बाला हिम्मत और बहादुरी से उसका मुकाबला करती हैं। उसके हाथ से तलवार छीन लेती हैं और एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देती हैं। तभी अचानक पीछे से उस लड़की का साथी, जो कि एक सरदार और गद्दार होता है, कमरे में दाखिल होता है और फौरन लड़की को पीछे से तलवार मारकर कत्ल कर देता है। बाला उसी वक्त लड़की से पूछने वाली होती है कि तुम्हें कबीले में किसने भेजा, मगर वो शख्स उसे खामोश कर देता है ताकि उसका राज फाश न हो जाए। ये मंजर देखकर बाला गुस्से से उस शख्स का गिरेबान पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अब तुम्हारा फैसला उस्मान ही करेगा। मुझे तुम पर अब शक है कि कहीं तुम भी कबीले का गद्दार तो नहीं हो।